अक्षमालिका उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरी वाणी सदा मेरे मन में स्थित हो, मेरा मन भी सदा मेरी वाणी में स्थित हो। हे परमात्मा, मेरे लिए प्रकट हो, मेरे लिए वेदों का ज्ञान प्रकट करो। सीखा हुआ वेदों का ज्ञान मैं कभी भी भूलूं ना। अपने सीखे हुए ज्ञान से मैं दिन और रात को, मैं अंधकार और प्रकाश के तथा मैं ज्ञान और ज्ञान के भेद को मिटा दूं। मैं सदा सही ही बोलूं, मैं सदा सत्य ही बोलूं। परम ब्रह्म परमात्मा सदा मेरी रक्षा करें। परम ब्रह्म परमात्मा सदा मेरे आचार्य की रक्षा करें। सदा करें रक्षा मेरी और सदा करें रक्षा मेरे आचार्य की। ओम शांति 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 ओम। अक्षमालिका उपनिषद ऋग्वेद से संबंध रखता है। उपनिषद जप में प्रयोग की जाने वाली जो मनकों की माला अक्षमाला है, उस अक्षमाला के बारे में है। अक्षमाला में कितने प्रकार के अक्ष या मनके हो सकते हैं? माला कितने प्रकार की हो सकती है? माला के सूत्र कितने और कैसे होते हैं? माला में मनकों को कैसे पिरोया जाता है? उन मनकों को माला में कैसे स्थापित किया जाता है? मनकों को माला में स्थापित करने के लिए वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर प्रयोग किए जाते हैं? माला के जाप का फल क्या होता है? इन सब विषयों आदि के बारे में उपनिषद में बताया गया है। मुक्ति का उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 67 पर आता है। उपनिषद के इन अपलोड्स को तैयार करने के लिए उपनिषद का जो हिंदी का अनुवाद है, जिसका प्रयोग किया गया है, वह अनुवाद श्रीराम शर्मा व भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद उसके साधना खंड से लिया गया है। सुविधा के लिए उपनिषद को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में पहले 5 मनकों की स्थापना का उल्लेख किया गया है और दूसरे भाग में बाकी के मनकों की स्थापना का उल्लेख है। उपनिषद। एक बार प्रजापति भगवान कार्तिकेय के पास गए और उनसे प्रश्न किया, भगवान, कृपया मुझे अक्षमाला के बारे बताओ। माला कितने प्रकार की होती है? माला के मनकों या अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? माला के सूत्र कितने और कैसे होते हैं? माला के मनकों को माला में कैसे पिरोया जाता है और उन्हें वहाँ कैसे स्थापित किया जाता है? माला का अधिदेव कौन है तथा माला का जपने का फल क्या है? भगवान कार्तिकेय ने उत्तर में कहा, हे ब्राह्मण, अक्षमाला 10 प्रकार की होती है और इसके मनके भी 10 प्रकार के ही होते हैं। माला के जो 10 प्रकार के मनके हो सकते हैं वे हैं प्रवाल या कोरल, मोती, स्फटिक या क्रिस्टल, शंख, सोना, चांदी, चंदन, पुत्र जीविका, कमल तथा रुद्राक्ष। इस प्रकार 10 प्रकार के मनकों के साथ अक्षमालाएं भी 10 प्रकार की हो सकती हैं। अक्षमाला में मनकों को स्थापित करने के लिए वर्णमाला के जो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वह अक्षर अ से शुरू होकर अक्षर क्ष तक का प्रयोग किया जाता है। इन सभी अक्षरों के साथ माला के मनकों को विधि पूर्वक माला में स्थापित किया जाता है। माला में 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। सोने का सूत्र,
चांदी का सूत्र तथा तांबे का सूत्र। जो सोने का सूत्र है वह सूत्र सामने मनके के मुख्य छिद्र में, चांदी का सूत्र दाहिने भाग में और तांबे का सूत्र बाएं भाग में होना चाहिए। मनकों को मुख से मुख एवं पूंछ से पूंछ इस क्रम में नियोजित करना चाहिए। जो उसके अंदर का सूत्र है वह ब्रह्मा है, जो दाहिने भाग में सूत्र है वह शिव है और जो बाएं हिस्से में सूत्र है वह विष्णु है। जो मुख है वह सरस्वती है, जो पूंछ है वह गायत्री है, जो छिद्र है वह विद्या है, जो गांठ है वह प्रकृति है, जो स्वर है वह सात्विक होने के कारण शुभ्र श्वेत है और जो स्पर्श या व्यंजन है वह सत्व एवं तमस का मिश्रण होने के कारण पीले रंग का है तथा जो परा है अर्थात जो सत्य तथा तमस के अलावा है वह रजस के कारण खून जैसे लाल रंग से युक्त है। इसके बाद उस माला को नंदा आदि 5 गायों के दूध से तथा पंचगव्य अर्थात गौमूत्र से, गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दूध की दही से तथा गाय के दूध के घी से, इनसे शुद्ध करके फिर पुनः नंदा आदि 5 गायों की अब केवल दही से एवं गंध मिश्रित जल से अच्छी तरह स्नान कराकर ओम का उच्चारण करते हुए पत्ते की कूची द्वारा जल छिड़क कर तक्कोल, उशीर, कपूर आदि 8 गंधों से माला का लेप करके उसे मणशिला नामक धातु पर प्रतिष्ठित करके अक्षत तथा फूलों से उसकी पूजा करें। उसके बाद फिर प्रत्येक अक्ष या मनके को बारी बारी अक्षर अ से लेकर अक्षर क्ष तक के अक्षरों द्वारा उन्हें इस प्रकार स्थापित करो। ओम हे अ, तुम मृत्यु को जीतने वाले हो और तुम सर्वव्यापी हो। तुम आकर इस पहले मनके में स्थित हो जाओ। ओम हे आ, तुम आकर्षण शक्ति से भरपूर हो तथा तुम सब जगह समव्याप्त हो। तुम आकर इस दूसरे मनके में प्रवेश कर जाओ। ओम छोटी, तुम पुष्टि देने वाले हो तथा तुम क्षोभ रहित हो, यानी तुम व्याकुलता से रहित हो। तुम आकर इस तीसरे मनके में स्थित हो जाओ। ओम हे बड़ी ई, तुम वाणी को स्वच्छता व वाणी को सरलता देने वाले हो तथा तुम निर्मल हो। तुम आकर इस चौथे मनके में स्थित हो जाओ। ओम हे छोटे ऊ, तुम सभी को सभी तरह से बल देने वाले हो एवं सार युक्तों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम आकर इस 5वें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम हे बड़े ऊ, तुम उच्चारण करने वाले हो तथा तुम बर्दाश्त न किए जाने वाले हो। तुम आकर इस छठे मनके में स्थित हो जाओ। ओम हे छोटी री, तुम चित्त को चंचलता देने वाले हो एवं तुम चंचल हो। तुम आकर इस 7वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम हे बड़ी री, तुम सम्मोहित करने वाले एवं उज्ज्वल हो। तुम आकर इस 8वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम हे छोटी री, तुम विद्वेष को प्रकट करने वाले हो एवं तुम सब कुछ जानने वाले अत्यंत गोपनीय हो। तुम आकर इस 9वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम
हे बड़ी लरी, तुम मोहकारी हो, तुम आकर इस 10वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे ए, तुम सभी को वश में करने वाले तथा शुद्ध सत्य हो, तुम आकर इस 11वें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम, हे ऐ, तुम शुद्ध एवं सात्विक हो तथा तुम सभी मनुष्यों को अपने वश में करने वाले हो, तुम आकर इस 12वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे ओ, तुम समस्त शब्द समूह हो एवं नित्य पवित्र हो, तुम आकर इस 13वें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम, हे औ, तुम भी सभी अक्षर समूह रूप हो, सभी को वश में करने वाले हो तथा तुम शांत स्वरूप हो, तुम आकर इस 14वें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम, हे अंग, तुम हाथी आदि को अपने वश में करने वाले एवं तुम मोहित करने वाले हो, तुम आकर इस 15वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे अंग, तुम मृत्यु विनाशक हो और तुम अति भयानक हो, तुम आकर इस 16वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे क, तुम संपूर्ण विषों, तुम सारे जहरों को नष्ट करने वाले हो तथा तुम कल्याण देने वाले हो, तुम आकर इस 17वें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम, हे ख, तुम सभी को चिढ़ाने वाले, सताने वाले हो तथा सब जगह व्याप्त होते हो, तुम आकर इस 18वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे ग, तुम सभी विघ्नों, सभी रुकावटों को दूर करने वाले हो और तुम बड़ों में भी अति विशाल हो, तुम आकर इस 19वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे घ, तुम सौभाग्य देने वाले हो और तुम स्तंभवन गति की जो समस्या है उसे दूर करने वाले कर्ता हो, तुम आकर इस 20वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे ञ, तुम विषयों के विनाशक हो और तुम उग्र भयानक हो, तुम आकर इस 21वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे च, तुम तंत्र मंत्र के सम्मोहन के बुरे प्रभाव को नष्ट करने वाले हो तथा अत्यंत क्रूर हो, तुम आकर इस 22वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे छ, तुम भूत विनाशक एवं भयानक हो, तुम आकर इस 23वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे ज, तुम कृत्या आदि अर्थात डाकनी आदि के नाशक हो तथा तुम वो हो जिसे वश में करना या जिसे परास्त करना कठिन है, तुम आकर इस 24वें मनके में स्थित हो जाओ। ओम, हे झ, तुम भूत नाशक हो, तुम आकर इस 25वें मनके में स्थित हो जाओ। इसके साथ अक्षमालिका उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।